अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में। सो इट्स अ मेडिकल कंडीशन विच इज करेक्टराइज्ड बाय डायलिटेशन और डिस्टेंशन ऑफ द रीनल कैलिसिस और रीनल पेल्विस ड्यू टू द अक्युमुलेशन ऑफ यूरिन ऑफन कॉज्ड बाय यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन। तो यूरिनरी ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अगर हमारे पास यूरिन जो है अकोमुलेट होने लग जाएगा रीनल कैलिसिस में या पेल्विस में, उसकी डायलिटेशन होने लग जाएगी और ये हमारे पास नॉर्मली जो है इसके जो ट्रैक है यहाँ जहाँ से यूरिन निकलना होता है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। या फिर हमारे पास यूरेटर्स में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर एक यूरेटर में प्रॉब्लम होगी तो दूसरे यूरेटर से तो ज़ाहिर है निकलता रहेगा यूरिन। लेकिन अगर दोनों यूरेटर्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है या ब्लैडर के नेक पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, यूरेथ्रा की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, तो उसकी वजह से यूरिन जो है निकल नहीं पाएगा, तो उसकी डायलिटेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। टाइप्स है हमारे पास यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस, जहाँ पे इन्फेक्शन होता है एक किडनी का, बायलेटरल में दोनों किडनीज इन्वॉल्व होती हैं, एक्यूट सडन होता है, और क्रॉनिक में हमारे पास परसिस्टेंट डायलिटेशन होती है। कॉजेज क्या है हमारे पास? एक्स्ट्रा म्यूरल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी हमारे पास वॉल के आउटसाइड कोई ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो इसमें अगर हमारे पास एडजेसेंट स्ट्रक्चर का कोई ट्यूमर हो या रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस हो या कोरोनिक इन्फ्लेमेशन हो, उसकी वजह से फाइब्रोसिस हो जाए। इंट्राम्यूरल में हमारे पास वॉल के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे यूरेथ्रा की जो स्ट्रक्चर है, जैसे नैरोइंग हो जाना यूरेथ्रा की, या ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा है ब्लैडर का या यूरेटर का। इंट्राल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं कि ल्यूमन के अंदर प्रॉब्लम है, ट्यूब का जैसे ल्यूमन होता है तो उसके अंदर ल्यूमन के अंदर प्रॉब्लम होता है। तो उसमें हमारे पास स्टोन्स आ सकते हैं किडनी के, या स्लफ्ड पेपिला। पेपिला कहते हैं कि रफ जो रीनल पेपिला होते हैं वो गिरते हैं, तो उसकी वजह से स्लफ्ड पेपिला की वजह से इंट्राल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस के कॉजेज कंजेनाइटल भी हो सकते हैं, ये कंजेनाइटल यूरेथ्रल स्ट्रक्चर था, या एक्वायर्ड में बीपीएच है जो कि ओल्ड मेल्स में होता है। अदर कॉजेज में हमारे पास किडनी स्टोन्स हैं, जो कि बाद में किसी को अगर किडनी स्टोन होते हैं या ट्यूमर होता है किडनी का, ब्लैडर का, यूरेटर का, या जो यूरेटर और पेल्विस आपस में मिलते हैं वहाँ पे अगर ऑब्स्ट्रक्शन है या प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट हो गई है। हाइड्रोनेफ्रोसिस अगर हो गई पेशेंट को, कौन सी पेशेंट क्लिनिकल फीचर्स के साथ आएगा? उसको फ्लैंक रीजन में पेन होगी, नोजिया वोमिटिंग पेन की वजह से होगी, यूरिन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, बुखार होगा और चिल्स होंगे, मैस फील होगा लोन रीजन में, क्योंकि जब वहाँ पर यूरिन इकट्ठा होगा तो मैस फील होगा, और पेशेंट यूरिन नहीं कर पाएगा या यूरिन थोड़ा पास करेगा, लिगो यूरिया या एनयूरिया जिसको कहते हैं, और ब्लड होगा यूरिन के अंदर जिसको हम हीमाचूरिया कहते हैं। डायग्नोसिस करने के लिए हम लोग जो है पहले खुद भी एक तो पालपेट करके देखेंगे, तो पेशेंट जो है वो कहेगा कि यहाँ उसका जो ब्लैडर है वो डिस्टेंडेड महसूस होगा, और वो हिस्ट्री देगा कि मुझे 24 घंटे से वॉशरूम नहीं आया। तो उसके बाद हम लोग कंफर्म करेंगे अल्ट्रासोनोग्राफी के साथ। सीटी स्कैन किडनी यूरेटर ब्लैडर बहुत रेयर करते हैं। एमआरआई करके हम मजीद जो है कंफर्म कर सकते हैं लोकेशन ऑफ द स्टोन को। एक्सरे कर सकते हैं KUB का, और यूरिन एनालिसिस करते हैं ताकि इन्फेक्शन पायूरी को, हेमाचूरिया या ट्यूमर्स या कैलकुलस को सस्पेक्ट कर सकें। इसके अलावा हम CBC कराएंगे और लिकोसाइट्स को देखने के लिए। हाइड्रोनेफ्रोसिस का ट्रीटमेंट मेडिकल भी है, सर्जिकल भी है। तो मेडिकल में हम लोग पेन मैनेजमेंट के लिए एनाल्जेसिक दे देंगे जैसे नेप्रोक्सिन, या इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक्स देंगे, साइप्रोफ्लॉक्सासिन है। इसके अलावा सर्जिकल ट्रीटमेंट में हमने सबसे पहले करना है यूरेटरल स्टेंटिंग, जिसमें हमने एक थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब जो है जिसको हम स्टेंट कहते हैं यूरेटर के अंदर डाल देते हैं। उसकी वजह से यूरिन जो है फ्लो होता है फ्रॉम किडनी टू द ब्लैडर। और ये हम लोग ट्रीट करने के लिए, किडनी स्टोन्स को ट्रीट करने के लिए, या ट्यूमर्स को, या पोस्ट ऑपरेटिव स्वेलिंग को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। डबल J स्टेंट जो है हम पास करते हैं। इसके कोयल लेंथ होते हैं और वो स्टेंट को अपनी जगह पे प्रॉपर रखता है। सो इस डायग्राम में हमें ये डबल J स्टेंट दिखाया हुआ है, ये हम ऐसे पास कर देते हैं जिसकी वजह से यूरिन जो है फ्लो होता रहता है ऑब्स्ट्रक्शन को, ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास कैथेटराइजेशन हम कर देते हैं, कैथेटर पास करने से यूरिन जो है ज़ाहिर निकल जाएगा। थर्ड हमारे पास है पाइलोप्लास्टी। पाइलोप्लास्टी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम जो यूरेटोरो पेल्विक जंक्शन की ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिमूव करते हैं। और द सर्जरी इन्वॉल्व रिमूविंग द ब्लॉक पोर्शन। अब जो हमारे पास ब्लॉक हो गया पोर्शन उसको हमने निकाल देना है, और बाकी जो यूरेटर होगा उसको अटैच कर देना है किडनी के पेल्विस के साथ। सो इस डायग्राम में देखें, यहाँ पे हमारे पास ये पोर्शन ब्लॉक था तो उन्होंने उस पोर्शन को निकाल दिया, और जो बाकी ये यूरेटर होगा उसको इस जगह पे प्लेस कर देना है। तो दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड पाइलोप्लास्टी। द लास्ट प्रोसीजर इज कॉल्ड नेफ्रोप्लास्टी। नेफ्रेक्टमी, सॉरी, नेफ्रेक्टमी ये सर्जिकल रिमूवल होता है जो पार्ट किडनी का जो है डैमेज हो गया। इट इज टिपिकली परफॉर्म बाय यूरोलॉजिकल सर्जन टू ट्रीट द किडनी कैंसर, रिपेयर स्फेयर डैमेज, और टू हार्वेस्ट अ हेल्दी किडनी फ्रॉम द डोनर फॉर अ ट्रांसप्लांट। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे ये है नेफ्रेक्टमी, जिसमें हम पोर्शन ऑफ किडनी को रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे किडनी क्लोज कर देते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट हाइड्रोनेफ्रोसिस। इफ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क।